दीक्षांत समारोह में संस्थान द्वारा 250 बेनिफिशियरी को दिया गया प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। नमस्कार, मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं नवबिहार 24। गुरुवार को संत जुअर चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल पकड़ी में जन शिक्षण संस्थान अररिया द्वारा दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस समारोह में 400 से अधिक की संख्या में संस्थान से पास आउट लाभार्थियों तथा विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। दीक्षांत समारोह का शुभारंभ पकड़ी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जितेंद्र मल्लिक ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर जितेंद्र मल्लिक ने कहा कि स्किल एजुकेशन के माध्यम से संस्थान देश भर में करोड़ों युवा युवतियों को स्वावलंबी बना रहे हैं। संस्थान नौकरी करने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले नई पीढ़ी पैदा कर रहा है। वहीं संस्थान के निर्देशक राजेश कुमार ने कहा कि वर्तमान समय में पूरी दुनिया स्किल्ड युवा एवं युवतियों के लिए भारत की तरफ देख रही है। उन्होंने कहा कि संस्थान द्वारा देश भर में 1.5 करोड़ से अधिक युवा एवं युवतियों को कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया गया है। कहा कि बदलती दुनिया की जरूरत के अनुरूप कौशल विकास किया जाना है। कौशल विकास के फलस्वरूप बेरोजगारी तेजी से कमी हो रही है। महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप श्रुति राज ने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि अररिया जिला में रॉ मटेरियल का भंडार है और अपने भीतर के हुनर को निखार कर बहुत कुछ करने की संभावना है। उन्होंने कौशल विकास के माध्यम से आप सभी स्वावलंबी बन सकती हैं। दीक्षांत समारोह में पास आउट लाभार्थी नीलम कुमारी, सुजाता देवी, खुशी बीवी बुधनी, बबीता कुमारी, सुमन कुमारी, रूपा कुमारी, ज्योति कुमारी, काजल कुमारी, रुक्मणी देवी व शीला देवी समेत 250 प्रशिक्षित लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिया गया। नवबिहार 24 के लिए पलासी अररिया से दिलीप विश्वास की रिपोर्ट। जन शिक्षण संस्थान के द्वारा आयोजित जो प्रोग्राम है इसमें शामिल हुए हैं। दीक्षांत समारोह है जहाँ की अभी सर्टिफिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। तो इस मंच में जो हमारे मंच के अध्यक्ष करने वाले अध्यक्ष हैं और हमारे जो गुरु जी भी हैं, हमारे राजेश खंडार जी जो यहाँ के डायरेक्टर भी हैं स्कूल के, और जितने भी अतिथि लोग आए हुए हैं सभी का, और हमारे जो भी बच्चे हैं पंचायत के लोग हैं आए हुए सारे लोगों को मैं अपने हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और बधाई देता हूँ। बहुत खुशी की बात है कि इस तरह का संस्था हमारे समाज में हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है और हम लोगों को बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेना चाहिए और ले भी रहे हैं। लोग अब काफ़ी जागरूक भी हो रहे हैं क्योंकि जो जनरल एजुकेशन है, हम लोग स्कूली शिक्षा ग्रहण करते हैं। स्कूली शिक्षा में हमें क्या अक्षर ज्ञान का बोध होता है जो स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं, और उसके बाद हम लोगों को जब अक्षर ज्ञान हो जाता है, अक्षर ज्ञान होने के बाद हम लोगों को स्किल डेवलपमेंट का भी ज़रूरत पड़ता है क्योंकि हमारा जो एजुकेशन है वह इस तरह का एजुकेशन नहीं है कि सबों को रोज़गार मुहैया करा सके। तो ज़रूरी है आज के डेट में कि हम सभी को पढ़ाई करते हुए, स्कूली शिक्षा ग्रहण करते हुए, स्कूली शिक्षा के साथ साथ हम कुछ ऐसे संस्थान को ज्वाइन करें जहां पर हमारे अंदर के स्किल को डेवलप करता है। उसी में से ये हमारे जो जन शिक्षण संस्थान है, अभी जितने भी लोग ट्रेनिंग लिए हैं सभी को सर्टिफिकेट मिलने वाला है और जिस तरह का भी ट्रेनिंग दिया गया है उसी के अनुरूप आप लोगों को काम भी मिलेगा। उद्योग से रिलेटेड काम है। आप लोगों को जहाँ पर भी वैकेंसी निकलता है वहाँ पर आवेदन करना है खुद से जा कर के और जॉब लेना है। जॉब लेते हुए आगे का पढ़ाई भी जारी रखना है और ट्रेनिंग भी लेते रहना है। तो ज़रूरी है क्योंकि आज का जो परिवेश है, आज हमारे यहाँ जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। हम लोगों को जनसंख्या को भी थोड़ा कंट्रोल करने का ज़रूरत है। साथ साथ लोगों में जागरूकता भी फैलाने का ज़रूरत है। सिर्फ हम आगे ना बढ़ें, हम अपने समाज को भी आगे बढ़ने का प्रेरणा स्रोत बने और समाज को भी आगे बढ़ाएं।
ज़रूरी है आज का जो समय है उसमें सभी लोगों को, क्योंकि यह तकनीक आना चाहिए कि हम कहीं भी रहें, हम कुछ भी करके, हम अपने हाथ का हुनर से, हम अपने कला से, हम कहीं पर भी आजीविका का। श्रुति राजन और मैं यहाँ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की तरफ से फेलोशिप के अंतर्गत काम कर रही हूँ। मेरा यहाँ पे 2 साल का अनुभव है अररिया में। मैं पिछले 2 साल से यहाँ रह रही हूँ। उसके अनुसार बताना चाहूँगी, यहाँ पे महिलाओं की भागीदारी हर चीज़ों में सबसे ज़्यादा है और इसका एक मुख्य कारण है। क्यों? क्योंकि यहाँ के सारे लोग बाहर जाके पलायन करते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिसको कभी एड्रेस नहीं किया जाता है। लेकिन हम ये बोलेंगे कि एक्सपीरियंस मेरा ये है कि यहाँ पे जो भी स्कीम है, स्कीम धरातल तक पहुँचती भी नहीं है क्योंकि उसकी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होती है। कौशल विकास का भी ऐसा ही है कुछ स्थिति। बहुत सारा स्कीम है, बहुत सारी संस्थाएं हैं यहाँ पे स्किलिंग के लिए, कौशल विकास के लिए काम करती है, लेकिन आप लोग को जानकारी नहीं है। जन शिक्षण संस्थान का एक ये काम है कि वो ग्राउंड रूट लेवल तक, गांव-गांव तक पहुंचकर एक साक्षरता और कुछ ऐसे ग्रुप को बनाना जो लाइवलीहुड यानी कि रोजगार कर सके। तो ये संस्थान अपने तरह से तो काम कर रही है, लेकिन आप लोग इसका और भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जो चीज़ सीखे हुए हैं उसको रोजगार में लाइए। मुखिया सर ने तो काफ़ी कुछ कहा है आप लोग को, और आप लोग का कुछ सवाल है तो फिर हम लेना चाहेंगे। आप लोग कोई भी सवाल कर सकती हैं रोजगार से संबंधित। आप लोग देखते हैं कि मतलब आपके यहाँ पे कितना कुछ है, पटुआ है, मखाना है, मछली है। हम तो यहाँ पे रॉ मटेरियल का रिसोर्स का खजाना है अररिया, आपको पता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी चीज़ें रुकती नहीं है, सब पैदावार होती ही चली जाती है दूसरे जिला में, दूसरे स्टेट में। यहाँ कुछ क्यों नहीं रुकता है? क्योंकि यहाँ पे ना उसको प्रोसेसिंग करने का क्षमता ही नहीं है। आप लोग अगर थोड़ा साक्षर नहीं होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, प्रोसेसिंग करने का क्षमता नहीं लाएंगे तो फिर ये सारी चीज़ें आपसे दूर चली जाएंगी। हमेशा हम लोग इसी तरीके से रहेंगे। क्या हम लोग ऐसे ही रहना चाहते हैं हमेशा? नहीं ना। तो एक लेवल ऊपर बढ़िए। ये जैसे कौशल है, एक छोटा सा कंपोनेंट है पढ़ाई का, है ना। और ये हुनर तो लड़कियां बचपन से सीखते आई हैं। हर कोई के अंदर कुछ ना कुछ हुनर होता है, आप उसको निखारिए। कोई चीज़ सीखने का मन है तो आप मुखिया जी को बोलिए, ठीक है। जैसे 10-20 लोग अपना कुछ ग्रुप बनाए। बहुत सारी ट्रेनिंग चलती है। RCT के नाम सुने होंगे, RCT के नाम सुने होंगे, फिर DDU-JKY का नाम सुने होंगे, आत्मा का नाम सुने होंगे। ये सारी संस्थाएं देती है। लेकिन एक चीज़ और है, हर चीज़ हर कोई सीखता है लेकिन काम में नहीं लाता है तो वो भूल जाता है और उसका कोई इस्तेमाल नहीं आता है, ठीक है। ये पढ़ाई के साथ भी होता है। कोई चीज़ हम लोग नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा देर तक तो भूल जाएंगे। उसको रिवाइज करते रहना चाहिए, काम पे लाते रहना चाहिए, है ना। तो आप लोग जो भी चीज़ सीखे, खेती से रिलेटेड, पटवा से रिलेटेड, उन सभी चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करके कीजिए, ताकि छोटी छोटी चीज़ें जब शुरुआत होंगी ना तो ये बड़ा रूप कल को ले सकती है। अगर आप शुरुआत ही नहीं करेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है, समझ रहे हैं। और हमको महिलाओं से तो बहुत उम्मीदें हैं और आप लोग भविष्य है कल को, है कि नहीं। और किसी का 1-2 सवाल है तो हम वो लेना चाहेंगे। हमको बात करने में बहुत अच्छा लगता है। अगर 2 मिनट हो तो सर एडजस्ट कर सकते हैं। आप लोग का कोई सवाल हो तो बेझिझक तो पूछिए, ठीक है। कुछ दिक्कत ऐसा लगता है कि ये काम कैसे होगा, ऐसा कुछ है तो बोल सकते हैं। थोड़ा सा देखिए, एक कुछ शेयर कर दीजिएगा। जो जिला में नियोजन कैंप जो लगता है, जॉब कैंप, ठीक है। हाँ, और जिला नियोजनालय ऑफिस के बारे में आप लोग सुने हैं? नियोजनालय के ऑफिस के बारे में सुने हैं कभी? और नियोजनालय का काम क्या क्या है? कोई भी जो जानते हैं हाथ उठा सकते हैं। नियोजनालय का कार्यालय कभी भी विजिट किया है किसी ने? कभी एक आदमी यहाँ से गया है नियोजनालय ऑफिस में? सच में कोई नहीं गया है। ये मेरे लिए अचंभित करने वाली बात है।
देखिए, जिला नियोजनालय ऑफिस श्रम संसाधन विभाग का एक पार्ट है, ठीक है। इसका काम क्या है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, मतलब रोजगार देना, ठीक है। इसका कार्यालय आपका समरनालय में है। समरनालय देखें आप लोग, अररिया ब्लॉक में कलेक्ट्रेट, जो कुछ ना कुछ काम तो आता ही होगा आप लोग को, जहाँ पे जिला का क्वार्टर विजिट करना होता होगा, ठीक है, याद कर लीजिए। जिला समरनालय के कलेक्ट्रेट के पास ये नियोजनालय का ऑफिस है। वहाँ पे कर्मचारियों का या फिर जो भी अनएम्प्लॉयड है, जिनके पास रोजगार नहीं है और रोजगार चाहते हैं, वहाँ पे निबंधन होता है। NCS का नाम सुने आप लोग, नेशनल करियर सर्विस का नाम आप लोग को बहुत जागरूक करने की जरूरत है, ठीक है। ये पहला कदम है, आप लोग इसका नाम सुनिए और कुछ को नोट डाउन करके रखिए, ताकि NCS वैसा पोर्टल है जहाँ पे लोग निबंधन करते हैं, उसमें कुछ ऑनलाइन चीज़ें भी सीखते हैं और बहुत सारे नौकरी पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी खोज सकते हैं, ठीक है। लोकल में चाहिए, पटना में चाहिए या अररिया में चाहिए, पूर्णिया में चाहिए, वो भी होता है, ठीक है। तो उसमें आप निबंधन करा सकते हैं। और क्या होता है, यहाँ पे जॉब कैंप लगता है। जॉब कैंप के बारे में सुने हैं कभी, पेपर में देखे आप लोग? अच्छा, पेपर कितने लोग पढ़ते हैं? हाँ तो बताइए, तो पेपर कितने लोग पढ़ते हैं? किताब कितने लोग पढ़ते हैं? अच्छा, पेपर तक रिसोर्सेज अवेलेबल, एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं है? पेपर तो आता ही होगा, पेपर पढ़ना चालू कीजिए, उसमें हर तरीके का इंफॉर्मेशन होता है ना। पेपर में भी सूचित किया जाता है कि जिला नियोजनालय द्वारा जॉब कैंप लगाया गया है, और हम लोग बहुत कम बंदे देखते हैं वहाँ पे कि पलासी से कोई आया है वहाँ पे। एक तो मानते हैं इतनी दूरी है, लेकिन महीने में 2 ही दिन होती है, उसके लिए आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। वो दिन पता कर लीजिए कब होने वाला है जॉब कैंप, ठीक है। जो महिलाएं या जो पुरुष चाहते हैं